पंडित जी वैष्णो ढाबा। अब बड़े बड़े यहाँ पर जो है ये बोर्ड लगे हुए हैं। अब कोई लोग आएंगे तो यहाँ सोचेंगे पंडित जी वैष्णो ढाबा, तो ये किसी ना किसी हिंदू का ढाबा होगा। लेकिन इसका जो मालिक है वो एक मुसलमान है और उसने पूरी तरीके से अपना नाम छुपाया, अपनी आइडेंटिटी छुपाई और यहाँ पर पंडित जी वैष्णो ढाबा लिख दिया गया। बंदक का नाम लिख दिया गया दीक्षा शर्मा। बर्तन वगैरह जो लोग खाने आते हैं उनके जो बर्तन हैं वो यहाँ पर साफ़ किए जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद यहाँ पर जो है शिव भक्त आएंगे, कांवड़ी आएंगे, उसके बाद यहाँ की आप हालत देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है चूहे यहाँ पर घूम रहे हैं। लेकिन नाम अगर उसका मोहम्मद है, अब्दुल है, रहमान है, तो बाहर निकले में सनव्वर है, तो बाहर निकले में क्या दिक्कत है कि मेरा नाम सनव्वर है, जिसको खाना होगा वो आएगा। यहाँ के जो पहले जो पेटीएम थे वो यहाँ पर देखिए हटा दिए गए हैं। या पेपर देखेंगे तो पेपर पूरी तरीके से वाइट है और ये ऊपर जो है अभी ये चिपकाया गया है क्योंकि ये अभी गीला है। यहाँ पर खाना बनता है, यहाँ पर जो है धूल भी उड़ती होगी, रोड है, रोड की वजह से, और जब खाना बनता है तो यहाँ पर धुआं भी आता होगा। लेकिन जो ये पेपर है ये पूरी तरीके से अभी सफ़ेद है। ये दान पेटी भी रखी गई है, यहाँ पर जो है माता रानी की यहाँ पर जो है फोटो भी लगाई गई है, हनुमान जी की फोटो यहाँ पर लगाई गई है, बाबा की फोटो भी लगाई गई, इससे पूरी तरीके से पता चल सके कि ये जो है ये हिंदू ढाबा है। मालिक का पता करने की कोशिश की गई कि आखिर इसका मालिक कौन है, तो पता चला इसका मालिक जो है वो एक मुस्लिम है। अंदर भी अगर आप आएंगे, अंदर भी आकर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पंडित जी वैष्णो ढाबा। अंदर भी देखिए यहाँ पर जो है माता जी की तस्वीर लगाई गई है, इससे पता चल सके कि यहाँ पर जो है ये हिंदू ढाबा है। यहाँ पर रहने वहने की व्यवस्था भी की गई है, लेटने की व्यवस्था की गई है, बैठने की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ किस कारण ये जो है बेड ढाबे पर आखिर बेड करके आ रहा है, बेड सोफे यहाँ करके आ रहे हैं, किस तरीके की यहाँ पर मीटिंग चलती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है जब यहाँ पर शिव भक्त चलेंगे तो उनको नाम क्या दिखाया जाएगा, पंडित जी वैष्णो ढाबा। वो यहाँ पर रुकेंगे, हिंदू नाम देखेंगे और यहाँ पर रुकेंगे, और उसके बाद उन्हें जो खाना परोसा जाएगा आखिर उसमें ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से यहाँ पर नाम छुपाया गया। लेकिन आगे हम चलते हैं, आगे होटल के बारे में और चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, आखिर क्यों यहाँ के मालिक का नाम छुपाया गया। आप देख सकते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक का जो पोस्टर लगाया गया, यहाँ पर जो प्रचार के लिए पोस्टर लगाया गया, ये कोल्ड ड्रिंक जो कंपनी है उसके द्वारा लगाया गया। उनको नाम भी यहाँ पर देखिए पंडित जी वैष्णो ढाबा बताया गया है कि इस ढाबे का नाम पंडित जी वैष्णो ढाबा है। जो प्रचार के लिए यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है वो भी यहाँ पर पंडित जी के नाम से लगाया गया। यहाँ आएंगे, अब आखिर होता क्या है इस होटल में कि जो मालिक का नाम छुपाया गया। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और ये जो आप रोड देख रहे हैं, इस सड़क पर कुछ समय बाद शिव भक्त चलेंगे, कांवड़िए चलेंगे और ये रोड जो है पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। लेकिन अब जो मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा है कि नाम क्यों छुपाया गया। आखिर मुस्लिम हिंदू नाम से ढाबा खोलकर अपना नाम क्यों छुपा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पंडित जी वैष्णो ढाबा। अब आप इसको कैमरे के माध्यम से जब आप देखेंगे तो आप सोचेंगे ये किसी पंडित का ढाबा होगा या किसी हिंदू का ढाबा होगा। आप देख सकते हैं पंडित जी वैष्णो ढाबा, बड़े बड़े यहाँ पर जो है ये बोर्ड लगे हुए हैं। अब कोई लोग आएंगे तो यहाँ सोचेंगे या तो ये किसी पंडित का ढाबा है या किसी हिंदू का ढाबा है। लेकिन अब हम जो आपको बात बताने वाले हैं, आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम भी हाईवे पर जाते हैं, हम भी कभी ना कभी किसी ना किसी ढाबे पर खाना खाते हैं, लेकिन हम सिर्फ देखते हैं कि नाम क्या लिखा है पंडित जी वैष्णो ढाबा, तो ये किसी ना किसी हिंदू का ढाबा होगा। लेकिन इसका जो मालिक है वो एक मुसलमान है और उसने पूरी तरीके से अपना नाम छुपाया, अपनी आइडेंटिटी छुपाई और यहाँ पर पंडित जी वैष्णो ढाबा लिख दिया गया और यहाँ के प्रबंधक नाम लिख दिया गया दीक्षा शर्मा। अब हम आगे जाने की कोशिश करेंगे आखिर इस ढाबे में ऐसा है क्या कि इस ढाबे के मालिक का जो नाम है वो क्यों छुपाया गया और मालिक का जो नाम है वो बाहर क्यों नहीं लिखा गया। ये यहाँ की जो रसोई है, यहाँ की रसोई है, यहाँ पर जो है बर्तन वगैरह जो लोग खाने आते हैं उनके जो बर्तन हैं वो यहाँ पर साफ़ किए जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद यहाँ पर जो है शिव भक्त आएंगे, कांवड़ी आएंगे, उसके बाद यहाँ की आप हालत देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है चूहे यहाँ पर घूम रहे हैं। चूहे पे एक बार मैं बोलना चाहूँगा कि चूहे पर जूम करके दिखाइए। और यहाँ पर जो है बोतलें पड़ी हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बर्तनों की साफ़ सफाई होती है। जी हाँ, बर्तनों की साफ सफाई होती है। अच्छा, मेरा सिर्फ एक सवाल रहेगा आपसे, बहुत परेशान हो गए हैं। यहाँ का जो मालिक था उसका नाम क्या था? मुझे दीक्षा शर्मा का पता है जी। आपको पता है? जी। आपकी जो सैलरी आती है या आपको जो पैसा दिया जाता होगा वो दीक्षा शर्मा देती हैं? जो यहाँ पंडित जी बैठे थे वे देते थे पैसे। क्या नाम है पंडित जी का? धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी। अब कौन देगा? अब ये देंगी जो खाना बना रही। धर्मेंद्र जो थे, धर्मेंद्र, आपने बोला धर्मेंद्र नाम है उनका, आपने कभी? पंडित जी को धर्मेंद्र कहते थे, जो धर्मेंद्र मैनेजर थे, जो यहाँ के मैनेजर हैं जी, उनका नाम है। जिनके साथ मारपीट हुई है? जी जी, ये तो मुझे नहीं पता उनकी मारपीट हुई है। मेन वो तो मैनेजर हो गए। अब जो यहाँ का मालिक जो है, जो इसको पूरे को देखता है, जो आपके सैलरी देता होगा, जो आपका पूरा इसकी देख रेख करता है, ये किसके अंडर में आता है? ये जो मुझे इतना कोई फालतू नहीं पता है। मैं इन्होंने लगाई थी जो यहाँ खाना बना रही है, इन्हीं के द्वारा लगी, पैसे भी ये देते हैं मुझे। आपका नाम क्या है? सुमन जी। सुमन। आप एक हिंदू हो? जी हाँ। जब यहाँ शिव भक्त चलेंगे
तो वो शुद्ध खाना ढूंढेंगे कि हमें शुद्ध खाना कहाँ मिलेगा। हम खुद देंगे शुद्ध खाना। शुद्ध खाना दोगे आप। जी। लेकिन जब आप उनसे मिलोगे, आप मुझसे मिलोगे, तो आपने नाम मुझे बताया, मेरा नाम प्रियांक है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन नाम अगर उसका मोहम्मद है, अब्दुल है, रहमान है, तो बाहर निकले में सनव्वर है, तो बाहर निकले में क्या दिक्कत है कि मेरा नाम सनव्वर है, जिसको खाना होगा वो आएगा। ये उनकी गलती है। हाँ। उनकी गलती है। अपना सपा नाम लिखो ना, दूसरे के नाम के पीछे क्यों चल रहे हैं? जी हाँ। और पंडित जी कौन है? उसके नाम पर ढाबा चल रहा है। पंडित जी हाँ, इन्हें भी पंडित जी कहते हैं जो मैनेजर हैं। और बाकी मैनेजर जो होता है वो आप जैसे वर्कर हैं, आप यहाँ पे काम करते हैं, ऐसे ही वो यहाँ पर काम करते हैं। उनका होटल का मालिक नहीं है वो सिर्फ एक मैनेजर है। जी का पता है। हाँ, दीक्षा शर्मा यहाँ की जो है वो ओनर है, जी हाँ। यहाँ की मालिक है। जी। मेरे सामने तो वही आती हैं, 8 दिन में 2 बार भी आ जाती हैं, 3 बार भी आती हैं। पैसे ये देते हैं मुझे। अभी मैंने आपसे एक छोटा सवाल किया था कि यहाँ पर जो अब्दुल है, रहमान है, उसका नाम बाहर लेना चाहिए था, तो आपने बोला गलत है। लेकिन अगर आप मालिक का नाम छुपा रहे हैं तो आप भी गलत हो। मैं क्यों छुपाऊंगी भैया? जिसका मुझे पता है उतना बताऊंगी। क्या नाम है मालिक का? दीक्षा शर्मा है जी, जो यहाँ पे आके बैठती है, 1-2 घंटे बैठ के जाती है। दीक्षा शर्मा कहाँ रहती हैं? दिल्ली। दिल्ली रहती हैं। जी हाँ। रोज अप डाउन करती हैं, आना जाना रोज होता है? हफ्ते में 2 बार आती हैं। हफ्ते में 2 बार आती हैं। जी। उसके इनके पीछे कौन देखता है होटल को? उनके पीछे ये देखती हैं। ये देखती है मैडम। जी। खाना वाना बनाती हैं। 2 कारीगर थे, वे भागे, वे थे। उनका क्या नाम था? उनका नाम का नहीं मुझे पता। मैं इससे भी कम हिसाब रखूँ, मेरे पे इतना बोलने नहीं जाता। मैं फालतू मतलब नहीं रखती, सिर्फ अपने काम ऐसा तो से नहीं है मतलब कि आपको किसी ने मना किया हो कुछ बोलने से, कैमरे के बोलने से किसी ने मना किया हो भैया, कि आपको यहाँ का जो खुलासा है वो नहीं करना? बिल्कुल नहीं। मुझे कोई मतलब नहीं किसी से, किसी का खुलासा हो या बंद हो, मुझे इससे किसी का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। जी नहीं, मुझे काम करना है, मजदूरी लेनी है। अच्छा, मैं आपके अभी मैनेजर, आपने बताया मैनेजर का क्या नाम बताया? उन्हें पंडित जी भी कहें, धर्मेंद्र जी भी कहें। पंडित जी धर्मेंद्र, मैं उनसे मिल के आया हूँ। उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया कि यहाँ से जो शिव भक्त जाएंगे उनके खाने में मिलावट होगी। वो मुझे नहीं पता, मैं तो 1.5 महीने से लगी हुई हूँ यहाँ पे। अब मेरे सामने कोई बात होगी तो मैं खुद एक बार देखिए, ऊपर जो है ये टीन जो यहाँ पर टूटी हुई है, ये बल्ब जो है पुराना हो चुका है, तो मतलब होटलों तकरीबन 2 या 3 साल हो चुके हैं। भैया इतना मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे इतने पुरानी नहीं हूँ मैं यहाँ पे 1.5 महीना काम करते हुए आया है। चलिए, इन्हें रोका गया है या बताने से मना किया गया है, पर आपको और चीज़ दिखाने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो पहले जो पेटीएम थे वो यहाँ पर देखिए हटा दिए गए हैं। ये आप पेपर देखेंगे तो पेपर पूरी तरीके से वाइट है, और ये ऊपर जो है अभी ये चिपकाया गया है क्योंकि ये अभी गीला है। यहाँ पर खाना बनता है, यहाँ पर जो है धूल भी उड़ती होगी, रोड है, रोड की वजह से, और जब खाना बनता है तो यहाँ पर धुआं भी आता होगा। लेकिन जो ये पेपर है ये पूरी तरीके से अभी सफ़ेद है, इसको अभी लगाया गया है। और यहाँ पर जो है देखिए दान पेटी भी रखी गई है, यहाँ पर जो है माता रानी की यहाँ पर जो है फ़ोटो भी लगाई गई है, हनुमान जी की फ़ोटो यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ पर जो है नीचे देखिए यहाँ पर बाबा की फ़ोटो भी लगाई गई, इससे पूरी तरीके से ये पता चल सके कि ये जो है ये हिंदू ढाबा है। लेकिन इसका जब मालिक का पता करने की कोशिश की गई कि आखिर इसका मालिक कौन है, तो पता चला इसका मालिक जो है वो एक मुस्लिम है। अंदर भी अगर आप आएंगे, अंदर भी आकर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पंडित जी वैष्णव ढाबा, लेकिन यहाँ की जो ऑनर का नाम लिखा गया, यहाँ की जो मैनेजर का नाम लिखा गया, यहाँ पर दीक्षा शर्मा लिखा गया। देखिए अंदर भी देखिए यहाँ पर जो है माता जी की तस्वीर लगाई गई है, इससे पता चल सके कि यहाँ पर जो है ये हिंदू ढाबा है। यहाँ पर पूरी यहाँ पर रहने वहने की व्यवस्था भी की गई है, लेटने की व्यवस्था की गई है, बैठने की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ किस कारण ये जो है बेड ढाबे पर आखिर बेड कर क्या रहा है, बेड सोफे यहाँ कर क्या रहे हैं, किस तरीके की यहाँ पर मीटिंग चलती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है जब यहाँ पर शिव भक्त चलेंगे तो उनको नाम क्या दिखाया जाएगा? पंडित जी वैष्णव ढाबा। वो यहाँ पर रुकेंगे, हिंदू नाम देखेंगे और यहाँ पर रुकेंगे, और उसके बाद उन्हें जो खाना परोसा जाएगा आखिर उसमें ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से यहाँ पर नाम छुपाया गया। अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो एक फरमान लाते हैं कि जो ढाबे का जो मालिक है उसका नाम बाहर होना चाहिए, जो यहाँ पर जो खाना बनाने वाले जो लोग हैं उनका नाम बाहर होना चाहिए। लेकिन तमाम लोगों को उनसे भी दिक्कत है, वो कह रहे हैं कि नाम क्यों लिखें, इससे भाईचारा खराब होता है, इससे जो है लोगों को पता चल सकता है किस धर्म से आते हैं, उससे बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन शिव भक्त को देखते हुए, एक श्रद्धा को देखते हुए, एक ऐसी चीज़ को देखते हुए कि जो लोग दूर दूर से यहाँ पर जो है कांवड़ लेने आएंगे हरिद्वार के अंदर, उनके खाने को देखते हुए एक बड़ा सवाल उठता है कि जहाँ वो खाना खा रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि आखिर वो खाना कहाँ खा रहे हैं, और मालिक का उन्हें नाम पता होना चाहिए। लेकिन आगे हम चलते हैं, आगे होटल के बारे में और चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, आखिर क्यों यहाँ के मालिक का नाम छुपाया गया। आप देख सकते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक का जो
यहाँ पे पोस्टर लगाया गया है, यहाँ पर जो प्रचार के लिए पोस्टर लगाया गया, ये कोल्ड ड्रिंक जो कंपनी है उसके द्वारा लगाया गया। उनको नाम भी यहाँ पर देखिए पंडित जी वैष्णो ढाबा बताया गया है कि इस ढाबे का नाम पंडित जी वैष्णो ढाबा है। जो प्रचार के लिए यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है वो भी यहाँ पर पंडित जी के नाम से लगाया गया। यहाँ तमाम जो है यहाँ पे लोग आएंगे, रुकेंगे, खाएंगे। अब आखिर होता क्या है इस होटल में कि जो मालिक का नाम छुपाया गया, ऐसे तमाम अभी खुलासे होने बाकी हैं इस होटल के बारे में। और हमने जो इसके मालिक से बात करने की कोशिश करी, वो कहती हैं कि मुझे 1 घंटा लगेगा, तकरीबन 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे मुझे यहाँ पर आने में। लेकिन हम यहाँ से तकरीबन हमें यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं। अभी तक उनका कोई ना तो अता है ना कोई पता है। लेकिन सनव्वर के बारे में बताया गया कि वो यहाँ पर जो है भू माफिया है, मारपीट के यहाँ पर केस हैं और वो यहाँ पर अश्लील चीज़ें करता था। मतलब पूरी तरीके से वस्त्र अपने उतार कर यहाँ पर सड़कों पर घूमता था और यहाँ पर जब उसकी शिकायत जो व्यक्ति करता था उसके साथ वो मारपीट करता था, जैसे कि उसने अपने मैनेजर के साथ करी। मैनेजर ने यहाँ का बड़ा खुलासा किया कि यहाँ के जो मुस्लिम हैं, यहाँ का जो मालिक है वो एक मुस्लिम है, उसके साथ उसके दोनों बेटों ने मारपीट करी, उसके वहाँ के मालिक ने मारपीट करी। उसके बाद यहाँ पर तमाम बड़े बड़े खुलासे होते चले गए। तमाम जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं, ताकि जो लोग ढाबे पर खाना खाते हैं, रुककर खाना खाते हैं, आखिर वो पेटीएम के माध्यम से या उसके मालिक की कोई भी आईडी आप देखिए कि इस ढाबे का मालिक कौन है, क्योंकि आपको पूरा अधिकार है, आप जहाँ पर खाना खा रहे हैं उसके मालिक का नाम जानने का आपको पूरा अधिकार है। और ये जो हाईवे है ये तमाम बड़े बड़े हिंदू तीर्थ स्थान जो है, यहाँ पर ये रास्ता सीधा केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश को ये रास्ता जाता है। इसलिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो हिंदू रुकते हैं।